गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज है 27 आज से मेरे एग्जामिनेशन शुरू हो गए और आज मैं अभी स्कूल गई थी, मैंने एग्ज़ाम दिया और आज मेरा इंग्लिश का पेपर था एंड इट वाज ऑल गुड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब ये नया स्कूल है तो मुझे लगा कि कुछ हार्ड आने वाला है। फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं मेरे, कुछ हार्ड आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज सो सिंपल एंड ग्रामेटिकल भी बहुत ईजी था और समरी वगैरह भी हमें बनानी थी कुछ कुछ, वो सब कुछ उसमें इजी था भाई। ये वाला बुक ख़त्म हो गया। अब कल है मेरी हिंदी की एग्ज़ामिनेशंस और हिंदी का तो भाई मत पूछो, मैं सब दे सकती हूँ लेकिन हिंदी मुझे मतलब हिंदी आती है लेकिन थोड़ा सा जो ग्रामर पोर्शन होता है ना उसमें थोड़ी सी ब्रेक कह रही हूँ है, मतलब थोड़ी सी वीक हूँ मैं उसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर में ही पढ़ने बैठ जाऊँ। अभी 2 बज गए हैं और मैं आके मतलब मैंने कुछ देर पढ़ा है और फिर से अभी थोड़ी देर में पढ़ने बैठ जाती हूँ। अभी जस्ट मैंने लंच किया है और थोड़ा तैयार हो रही थी। और गाइस, मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आई एम सो हैप्पी टू से इट। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे इतने पे ले जाना है, मुझे इसे बहुत बढ़ाना है, बहुत आगे ले जाना है। लेकिन अभी 50 अचीवमेंट्स मेरे कुछ दिनों के अंदर ही, इट वॉज सो गुड। कुछ दिन नहीं, 1 महीना लगा है भाई मुझे 50 सब्सक्राइबर्स करने में। सोचो इतना टाइम लग रहा है, ऐसे करती रहूँगी तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे। पर कोई नहीं, कोशिश करनी चाहिए। तो जब तक कोशिश करो तब तक हो ही ना जाए। मैं कोशिश करती रहूँगी जब तक मैं अपने माइलस्टोन तक पहुँचना चाहूँ। मैं ऐसे क्या इंग्लिश बोल रही हूँ यार, मैं एग्जामिनेशन दे कह रही हूँ इंग्लिश, और मैं इतनी गंदी इंग्लिश बोल रही हूँ ना, आप लोग ये समझो कि मैं क्या भांग के। मेरी अच्छी एग्जामिनेशन गई, मैं अभी पता नहीं क्या नाम शराब मेरे मुँह से निकल रहा है। और 3 घंटे के मेरे पेपर थे और मैंने 2.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था, पूरा भर दिया था। आई थिंक 1 पेज नहीं बचा था, हमें बुकलेट मिली थी बनाने के लिए, मैंने उसको पूरा भर दिया। और गाइस, एक और बात बताऊँ, आज मेरे एग्जामिनेशन थे और कल शाम में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली थी बाहर, और मैं काफ़ी 1-2 घंटे घूम के फिर वापस आई। फिर मम्मी ने बोला अब घूम लिया ना, अब पढ़ने बैठ जाओ, मूड फ्रेश हो गया ना, चलो पढ़ने बैठ जाओ। मेरी मम्मी ऐसे मेरे सामने बुक कर दी, अब घूम लिया चलो पढ़ो। तो मैंने पढ़ा रात में, मतलब 1 से 2 घंटे मैंने पढ़ा। मेरे जब एग्जामिनेशन होता है तो मैं ऐसे अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ, मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ एग्जामिनेशन की, 1 महीने पहले से ही मैं कंप्लीट करके रखती हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशन में ना मूड फ्री रहना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है कि एग्ज़ाम हो कल और आज मुझ पर लोड पड़े कि आप पढ़ने बैठो। हाँ, रिवीजन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन मूड फ्रेश रखो, माइंड हल्का रखो। वहाँ पे कितनी सारी लड़की आई थी, बोली थी मुझे डर लग रहा है एग्जामिनेशन। मुझे नहीं लग रहा था डर, क्योंकि मेरा माइंड एकदम फ्री था। और मेरी मम्मी भी मुझ पर कभी ऐसे प्रेशर नहीं डालती एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले से ही कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि मैं पहले ही अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और एग्जाम नहीं भी पढ़ा होता है ना तो मेरा मूड हल्का रहता है। ये देखिए, मजदूर गली में लगे पड़े हैं। क्या कर रही हो तुम? पौधा क्या कर रहे हैं? सैयार रहे हैं, सजा रहे हैं, सैयार रहे हैं। पानी गिरा दी पागल। क्या गिर गया यार गलती ये झाड़ पत्ती कहाँ से आई? ऊपर से गिरा, वहाँ पे लगा। अच्छा, वहाँ पे लगा था। तो कल रात हमारी घमासान लड़ाई के बाद हमारे बीच विश्व युद्ध छिड़ गया था। उसके बाद चलिए इनका रिएक्शन जानते हैं, कैसा लगा आपको रात में? बहुत जल्दी बताइए। इनकी तरफ से मैं बोलूं, इन्हें बहुत क्या बोलते हैं, बहुत गुस्सा आया। गुस्सा वो रिएक्शन नहीं है, वो फीलिंग है। रिएक्शन बताइए, जल्दी बताइए। मैडम बताइए, बोल जल्दी। बगीरा क्या, कैसा लगा आपको? तुमको ज़्यादा बहुत मज़ा आया। तुम ही सुनी थी। हम दोनों बैठ के डांट सुन रहे थे, नाना जी इसको सुना रहे थे, फिर थोड़ी देर गैप लगे मुझे सुना रहे थे। इतना जोर से आप लोग चिल्ला रहे थे, मेरे कान में इतना दर्द हो गया था। तुम्हारे कान में दर्द हो गया था? हाँ, सुनाई दे रहा था। यहीं चिल्ला रही थी। इनका भी सबसे ज़्यादा आपका आवाज़ आ रहा था, ठीक है? इनका आवाज़ नहीं आ रहा था, आपका आवाज़ आ रहा था। मेरा राज मत खोलो। सबसे ज़्यादा आपका आवाज़ आ रहा था, इनका नहीं आ रहा था। मियाओ। बाबू लो रही थी। हंसेंगे वीडियो को मार दी। Oh my God, wow। तो गाइस, चांद चांद। तो गाइस, अभी मैं जस्ट मंदिर के छत पे आई हूँ, मम्मी लोग नीचे पूजा करने गई है। आज तो हम लोग देखने आए थे, ऐसे छत की सफाई हुई थी, आज हम लोग देखने आए हुए। मतलब पूरी तरह से सफाई नहीं, वहाँ पे बहुत सारा ऐसे मतलब क्या बोलूँ, छड़ी और बालू गिरा हुआ था, तो वो सब हटाया गया वहाँ से। पूजा करने में सफाई करने में तो वो एक मिनट, वाइपर से तुम धूल हटाएगी बेवकूफ? वाइपर का वो भी नहीं है नीचे वाला। वाइपर का फोम भी नहीं है नीचे वाला, मत करो।
देखो यहाँ पे सामने पावर हाउस है और उस साइड है अपना घर, और ये 3 बंदर मेरे साथ में है। ये लड़की हमें पार्टी दे रही है। ये वैसे भी ये मेरी बुआ है गाइस, ये मेरी बुआ है और ये मुझे पार्टी दे रही है। 10 का दो। हाँ कितना का लाई हो? 20 का। 20 का? चार पागल हो क्या? हाँ 20 का ही दिया है वो। ये लोग 10 से 20 में हिसाब कर रहे हैं। तू तो सबसे पहले कहती है एक मुझे है और पहले ही लगा लेती है। गाइस यहीं पे है मोमो वाले भैया, यहीं से वो मोमोज लेके आई है ना? हाँ और ये उसका खा गई है। गाइस जा, मैं तो इसे दिखाते हुए दिखा ही नहीं पाई दोस्तों, ये टबाक से खा ली। देखो गाइस हमारे मंदिर में वहाँ मम्मी लोग पूजा कर रही है और यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए काम हो रही है। यही काम कर रही है, ये मिस्त्री है यहाँ की। तुम हेड मिस्त्री हो। ये मम्मी इसको लड्डू दे दो, लड्डू दे दो उसको। गाइस हमारे घर के पास में ही एक बड़ा सा शिव मंदिर है, वहीं पे मेरी मम्मी डैडी अभी जस्ट गए हुए हैं और उन्होंने हमें बताया नहीं कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग वहीं गए हैं। मैं सोच रही हूँ अपनी बहन के साथ स्नीक आउट करूँ वहाँ पे जाने के लिए, और उन लोगों को पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ। चलो सागर पोखरा पहुँचते ही मैं मंदिर के अंदर चली गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मम्मी वहीं पर मिलेगी। गाइस देखो वो दोनों वहाँ जाके बैठ गई, हमारे डैडी भी बैठे हैं और वो दोनों बैठे हुए। तो गाइस देखो हम लोग आके बैठ गए हैं यहाँ पे। मेरी बहन है, अनुष्का है, मम्मी डैडी। गले पे वो लगा रही है, क्या बोलते हैं इसको, भस्म। हमने हमारे पोखरे का व्यू है। हम लोग हमेशा गर्मी के दिन में हमेशा यहाँ पे के बैठते हैं। वहाँ से आते हुए मेरी मम्मी को दिख गई सब्जियाँ, और सब्जियाँ देख के मेरी मम्मी कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो गाइस हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और काफ़ी देर हो गई है और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और रात भी होगी काफ़ी। मैंने जस्ट डिनर किया है। तो गाइस मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, तब तक के लिए बाय बाय।